नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द रचना वर्ड फॉर्मेशन। बच्चों, आपके समक्ष कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के नीचे शब्द लिखे गए हैं। ये शब्द हैं रसोई घर, बस, लड़की। ये शब्द भिन्न भिन्न वर्णों से बने हैं। आइए देखें किन किन वर्णों से मिलकर ये शब्द बने हैं। बस, ब प्लस अ प्लस स प्लस अ, तो ये शब्द बना बस। ल प्लस अ प्लस ड प्लस अ प्लस क प्लस ई, शब्द बना लड़की। र प्लस अ प्लस स प्लस ओ प्लस ई प्लस घ प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो ये शब्द बना रसोई घर। इन तीनों शब्दों से कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। बच्चों, हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में जो के त्यों यानी कि जैसे के तैसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सर्प, रात्रि, सूर्य, पुष्प आदि। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी भाषा में जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। वे हैं सांप, रात, सूरज, फूल, काम आदि। ऐसे और भी अनेक शब्द हैं। अब हम पढ़ते हैं देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आए हैं, जैसे पगड़ी, खिड़की, जूता, पैसा आदि। विदेशी शब्द, इन्हें आगत शब्द भी कहा। आगत होता है आए हुए, यानी कि ये शब्द दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, जैसे डॉक्टर, लालटेन, टिकट, सब्जी, तौलिया आदि। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं। अब हम पढ़ते हैं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनके अर्थ रूढ़ हो गए हैं, अर्थात इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता जब हम इनके टुकड़े करते हैं, जैसे घर, सेना, मेला, हाथी, कमल। जैसे घर के टुकड़े करें घ प्लस र, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो शब्दों के योग से बने हैं। यौगिक का अर्थ होता है योग से बने। इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी कि जब हम इन शब्दों के टुकड़े करते हैं तो इनका अर्थ निकलता है, जैसे नील कमल, नील प्लस कमल। पाठशाला, पाठ प्लस शाला। अब हम पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं
पर उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे पंख प्लस ज शब्द बना पंकज। यहाँ पंख का अर्थ होता है कीचड़ और जा होता है उसमें जन्म लेने वाला, तो पंकज शब्द बना और कीचड़ में उत्पन्न होने वाला होता है कमल, तो इसलिए इस कमल इसका विशेष अर्थ निकला। नील प्लस कंठ नीलकंठ। नीले कंठ वाला कौन होता है बच्चों? नीले कंठ वाला किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे शिव। तो शिव इसका तीसरा अर्थ निकला, यानी कि विशेष अर्थ निकला। तो इस प्रकार बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन के कारण विकार यानी कि परिवर्तन आता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी शब्द हैं। इन शब्दों में लिंग वचन के कारण परिवर्तन हो जाता है। अविकारी शब्द इन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से कोई भी परिवर्तन नहीं आता, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ये है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। हिंदी भाषा में ये अविकारी शब्द हैं। बच्चों, अब आता है शब्द रचना। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय के योग से नए शब्दों की रचना की जाती है। यानी कि उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जिनको शब्द से पहले लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। जैसे हमारा शब्द है न्याय, अगर हम इसमें आ को जोड़ दें, आ है शब्दांश, आ शब्द में न्याय जोड़ा तो बन गया अन्याय। धर्म, धर्म में यदि आ शब्दांश जोड़ते हैं यानी कि आ प्लस धर्म करते हैं तो हमारा नया शब्द बनेगा अधर्म। इस प्रकार आपके समक्ष और भी उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको समझिए और इनको पढ़िए। अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जिन्हें शब्द के अंत में लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। जैसे सुंदर हमारा मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय है, तो नया शब्द बनेगा सुंदरता। ऐसे ही वर्ष हमारा मूल शब्द है और इसमें इक को जोड़ा तो इक हमारा शब्दांश है, तो नया शब्द बनेगा वार्षिक। बच्चों, इसके भी कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, आप इन उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और समझिए। आज हमने पाठ में पढ़ा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। विकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द से पहले किया जाता है और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने पाठ पढ़ा शब्द रचना। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पाठ को समझिए। धन्यवाद।